क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, टिक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो इन पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि मैं अभी बेसिक कंप्यूटर कोर्स पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैंने 4 पार्ट्स लेसन को कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? और ये मेरा 5वां लेसन है। जो ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये 4 लेसन तक वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से। और वहाँ पर आप जाके आप लोग ये पहले 1 से लेकर 4 तक देख लीजिए। उसके बाद आप लेसन 5 दिखेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे टॉपिक क्या-क्या है, ठीक है? दोस्तों पहला टॉपिक है कि मॉनिटर क्या होता है, ठीक है? दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है। जो भी काम हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा काम मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप अभी आप लोग ये स्क्रीन देख लीजिए पिक्चर पिक्चर में यही मॉनिटर होता है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है? तो उसका इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है? एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर वी वीडियो देख रहे हैं, तो ये सभी काम अगर आप कर रहे हैं, तो वो सारा काम आपको मॉनिटर पे ही दिखाई देगा, ठीक है? दोस्तों आप इसका उपयोग इस तरह से कर सकते हैं और देख लीजिए, इसी तरह से होता है, ठीक है? अगर आप लोग दोस्तों एक लाइन में समझना चाहते हैं मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर कंप्यूटर की एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है, ठीक है? दोस्तों अगला टॉपिक है कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को मैं सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का ब्रेन ब्रेन यानी कि दिमाग को ही सीपीयू कहा जाता है, ठीक है? दोस्तों ये हो गया आपका सीपीयू, ठीक है? दोस्तों क्या सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी काम को कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप अगर मतलब कैलकुलेशन करते होंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रोसेस लेता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी काम होता है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग के लाइफ में सीपीयू का काम होता है, ठीक है? अगर दोस्तों एक लेना आप समझना चाहते हैं तो जिस तरह इंसान का दिमाग काम सोचता है, उसी तरह कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वो भी वैसे ही सोचता है, ठीक है? जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है? दोस्तों अगला टॉपिक है कीबोर्ड क्या होता है? दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम लोग टाइपिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है? दोस्तों यही कीबोर्ड होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मुझे मान लीजिए लेटर लिखने आता है, लेटर लिखने के लिए मैं कीबोर्ड का यही सहारा लूँगा, उसके बाद मुझे नाम टाइप करना रहता है, मैं नाम टाइप करने के लिए ही कीबोर्ड का सहारा लूँगा, उसके बाद डाटा एंट्री करना है तो उसके लिए भी मैं कीबोर्ड से ही मतलब हेल्प लूँगा, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से हम कीबोर्ड का हेल्प लेके अपने लाइफ में काम करते हैं, ठीक है? दोस्तों एक लाइन में इसको समझना चाहते हैं तो कीबोर्ड एक कंप्यूटर की लिखने वाली एक मशीन होती है, ठीक है? दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि माउस क्या होता है? तो दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम लोग क्लिक करने के लिए और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मुझे किसी फाइल को ओपन करना है। सपोज़ दैट है कि मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स का फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं इस पे सिंपली अपना कर्सर ले जाऊँगा, ठीक है? कर्सर ले जाकर क्लिक करूँगा। जैसे इस पे क्लिक किया देख सकते हैं ये मेरा फाइल ओपन हो गया, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से हम इस किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए माउस का सहारा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर को हम चलाने के लिए माउस का सहारा लेते हैं, उसके बाद फाइल को सिलेक्ट करने के लिए माउस का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों ये सारा काम हम माउस के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर माउस नहीं रहेगा तो भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा स्लो होगा। अपनी आप अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में टच पैड रहता है उसके थ्रू कर सकते हैं या एरो के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो होगा, ठीक है? दोस्तों अगर एक लाइन में आप माउस के बारे में जानना चाहते हैं तो माउस कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली एक रिमोट होती है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों आपने अभी तक में 4 पार्ट्स पढ़े हैं जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस ये सब पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सभी मिलकर काम कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अब आप एमएस वर्ड में नाम टाइप करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि एमएस वर्ड में आप नाम टाइप करते हैं शिव टेक, ठीक है? शिफ्ट टेक आपने नाम सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे जो टाइप करने का काम हुआ किससे हुआ? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड का अपनी को ये यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है? उसका बाद दोस्तों यहाँ का जो मतलब प्रोसेस हुआ किस चीज़ के द्वारा? सीपीयू प्रोसेस हुआ वो डाटा का किस चीज़ के द्वारा हुआ? सीपीयू के द्वारा हुआ ना? तो आपने यहाँ पे सीपीयू का भी यूज़ देख लिया, ठीक है? उसका बाद दोस्तों आता है मॉनिटर। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट क्या चीज़ दिख रहा है? मॉनिटर पे, यानी कि जो चीज़ रिज़ल्ट दिखाता है उसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे मॉनिटर का भी यूज़ देख लिया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो लिखा यानी कि लिखने का मतलब काम किया यानी कि प्रोग्राम्स को जो
कंट्रोल करने का काम किया, वो कौन किया? माउस किया ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे माउस का भी आपने यूज़ देख लिया। तो दोस्तों ये सभी आपस में इस तरह से मिलकर काम करते हैं, ठीक है? दोस्तों अगला टॉपिक आता है कि मतलब कि ठीक है, सॉरी। दोस्तों अगला है कि समरी टेबल, ठीक है? समरी टेबल में क्या होता है कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पार्ट का कौन सा काम होता है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मॉनिटर का काम होता है रिजल्ट को दिखाना, ठीक है? सीपीयू काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है? उसके बाद कीबोर्ड काम होता है टाइपिंग करना, उसके बाद माउस काम होता है कंट्रोल डाटा कंट्रोल करना, प्रोग्राम को कंट्रोल करना, ठीक है? चलिए दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? जैसे दोस्तों मैं अभी आप लोग को देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मुख्य होते हैं, लेकिन सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट्स के बारे में सीखा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल टेक्सटिप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? तो दोस्तों अगले लेसन में हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।